ये मूवी एक स्पेनिश थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 और ये रॉटेन टोमेटो पे 75% फ्रेश है। ये मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस मूवी की ऑफिशियल हिंदी रीमेक मूवी जल्द ही आ रही है जिसका नाम है दोबारा और इस मूवी में लीड रोल में हमें तपसी पन्नू नजर आने वाली है। चलिए चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में हमें 1989 का समय दिखाया जाता है जहां बहुत तेज का तूफान आया होता है और न्यूज के अनुसार ये तूफान करीब 2 दिन तक रहेगी। उसके बाद हमें एक निको नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी उसे अपने पड़ोस वाले घर से किसी के लड़ने की आवाज आती है और जब निको उस घर को चेक करने जाता है तो देखता है कि उस घर के ओनर मिस्टर एंजल की वाइफ मिसेस हिल्डा को मारा हुआ पता है और सामने मिस्टर एंजल के हाथ चाकू देख निको वहां से डर से भाग जाता है। लेकिन रोड क्रॉस करते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहां पर स्पॉट डेथ हो जाती है। आगे मूवी में 25 साल के बाद का समय दिखाया जाता है और निको के घर में एक फैमिली रहने को आती है जिसमें वेरा और डेविड हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम ग्लोरिया होता है। वेरा हॉस्पिटल में एज ए अटेंडेंट काम करती थी और वो न्यूरो सर्जन बनना चाहती थी पर फैमिली की वजह से नहीं बन पाई। वेरा के पड़ोस में ही क्लारा अपने बेटे आइटोर के साथ रह रही होती है। वेरा उन्हें डिनर पे इनवाइट करती है पर वहाँ का मौसम खराब हो जाता है और एक तेज का तूफान आने लगता है। ये तूफान ठीक 25 साल पहले वाली तूफान जैसी ही थी। घर की साफ सफाई के दौरान वेरा को एक टीवी और एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। जब वो रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग निको की ही होती है। जब डेविड टीवी को छूता है तो उसमें 1989 की मौसम वाली न्यूज चलने लगती है। ये देख सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके वहाँ केबल कनेक्शन था ही नहीं, पर वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। रात को जब क्लेरा और आइटोर डिनर पे आते हैं तो डेविड उन्हें टीवी वाली बात बताता है जिसपे आइटोर बताता है निको उसका बचपन का दोस्त था। आइटोर निको की मौत कैसे हुई इस बारे में डेविड को बताता है। वो ये भी बताता है कि उस दिन भी ऐसे ही तूफान आया था और उनके स्कूल में बिजली गिरने की वजह से स्कूल अगले 7 दिन तक के लिए बंद था। सब जानने के बाद डेविड और वेरा नेट पे मिस्टर एंजल के बारे में सर्च करते हैं। पता चलता है कि उसे जेल हो गई थी और उसने जेल जाने के 3 महीने बाद सुसाइड कर लिया कि वो अपने वाइफ की लाश को बुचर खाने में ले जाने वाला था। इसके बाद वेरा को डेविड के पास मैच बॉक्स मिलता है जिसपे वो उसे स्मोकिंग के बारे में पूछती है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। रात को जब वेरा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो पुराना टीवी चल रहा है। जब वेरा उसे बंद करने जाती है तभी उसमें निको की रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है और बाहर काफी जोर की बिजली कड़कने लगती है। जब वेरा वीडियो रिकॉर्डर को ऑन करती है तो वो निको से बात कर पाती है। असल में निको और वेरा दोनों एक वीडियो कॉल की तरह बात कर पाते हैं लेकिन दोनों के टाइम अलग होते हैं। मतलब वेरा 2014 में और निको 1989 में। ऐसा क्यों हमें आगे पता चलेगा। अब क्योंकि वेरा को सब पता होता है इसलिए वो अपने पड़ोस के घर में जाने से मना करती है। इधर निको को उस पर विश्वास नहीं होता लेकिन जब वेरा उसे उसके मरने का न्यूज दिखाती है और उसे स्कूल बंद होने की बात बताती है तो ये सब सुन वो डर के भाग जाता है और उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगले पल वेरा की आंख हॉस्पिटल के बेड में खुलती है और वहाँ उसे अब डॉक्टर कह के बुला रहे होते हैं। असल में वेरा किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चली गई होती है जहाँ वो न्यूरो सर्जन बन गई होती है। एक पल के लिए वेरा को लगता है सब उसे मजाक कर रहे हैं लेकिन वो तुरंत ग्लोरिया से मिलने उसके स्कूल जाती है पर वहाँ ग्लोरिया नाम की कोई लड़की नहीं होती। जिसके बाद वो डेविड के ऑफिस जाती है लेकिन डेविड भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है क्योंकि इस यूनिवर्स में वेरा की शादी ही नहीं हुई होती है। इधर 1989 में निको जब अपने स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में बिजली गिरने की वजह से अगले 7 दिन तक स्कूल बंद रहेगा। ये सुन निको को वेरा की कही हुई बातें याद आती है। फिर वो अपने दोस्त एटोर के घर जाता है और पड़ोस के घर यानी कि मिस्टर एंजल के घर से आ रही आवाजों के बारे में बताता है। उसे शक था कि मिस्टर एंजल के घर कुछ हुआ है क्योंकि वो सुबह से घर से बाहर नहीं निकले हैं। इधर वेरा पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर लेरा को सब कुछ बताती है पर डाटाबेस में चेक करने पर लेरा को पता चलता है कि डेविड शादीशुदा है और उसकी बीवी है और जो भी बात वेरा बता रही है वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। वेरा का बताया हुआ एड्रेस भी गलत होता है। यह सब सुन वेरा डर जाती है और फिर वो हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल में आके उसे पता चलता है कि वो
वहाँ की बेस्ट न्यूरोसर्जन है और एक बार डेविड का ट्रीटमेंट भी उसी ने किया था, इसलिए उसे डेविड याद है। जिसके बाद वेरा को लगता है कि उसने निको को बचा लिया होगा, इसलिए टाइम में सब कुछ बदल गया है। लेकिन इस बारे में वो पता करने की सोचती है ताकि उसे अपनी फैमिली वापस मिल सके। दूसरी तरफ मिस्टर एंजल बाहर जाते ही निको उनके घर में घुस जाता है और वहाँ उसे मिसेस हिल्डा की लाश मिलती है और साथ ही उनका पासपोर्ट भी, जिस पर क्लारा मतलब एटोर की माँ की फोटो लगी होती है। तभी मिस्टर एंजल वहाँ आ जाता है और उस लाश के टुकड़े कर देता है। ये सब निको बेड के नीचे छुप कर देख रहा होता है और पास पड़ी घड़ी को अपने पास रख लेता है। इधर 2014 में वेरा अपने घर जाती है तो वो डेविड की फैमिली को देखती है। वेरा को देख वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वेरा वहाँ से छुपकर भाग जाती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर एंजल और क्लेरा एक साथ होते हैं और एटोर उनका बेटा होता है। मतलब 1989 में मिस्टर एंजल ने मिसेस हिल्डा को मार के क्लारा से शादी कर लिया था। वेरा उसके बाद एटोर से मिलने जाती है और उसे मिस्टर एंजल के बारे में बताती है कि कैसे मिस्टर एंजल ने अपनी वाइफ को मार के क्लारा से शादी की। वो ये भी बताती है कि एटोर उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसी ने उसको और डेविड को मिलाया था, पर एटोर उसके किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद वेरा टीवी पे एक राइटर का इंटरव्यू देखती है जो कि अपनी बुक मिराज के बारे में बात कर रही होती है, जिसमें एक लड़के की कहानी होती है जिसे फ्यूचर से एक लड़की ने हेल्प की थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। ये देख वेरा समझ जाती है कि ये बुक निको के ऊपर ही लिखा हुआ है और वो उस इंस्पेक्टर की हेल्प से उस राइटर से मिलती है। राइटर उसे बताती है कि ये कहानी निको के माँ ने उसे बताई थी और निको के बारे में पूछने पर वो बताती है कि उससे नहीं पता कि निको इस वक्त कहाँ है। वेरा उस राइटर को बताती है कि वो सब कुछ पहले जैसा चाहती है, वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है, अपनी फैमिली, अपनी बेटी के पास, जिस पर वो राइटर बताती है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास वो टीवी, वीडियो रिकॉर्डर और ठीक वैसा ही मौसम भी हो। वेरा टाइम दिखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास केवल 19 घंटे हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो यहीं फंस के रह जाएगी। इसके बाद वो इंस्पेक्टर से हेल्प मांगती है जिससे वो एटोर के घर से वो कैमरा और टीवी ला सके जिसमें डेविड अपने फैमिली के साथ रह रहा होता है। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर बताता है उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे वो बताता है कि अगर हमें मिसेस हिल्डा की लाश खोज ले तो कुछ बात बन सकती है, जिस पर वेरा उसे बुच्चर खाने के बारे में बताती है और वहां जाने पर इंस्पेक्टर को मिसेस हिल्डा के स्केलेटन मिल जाता है। इसके बाद वो वेरा की हेल्प करता है और उससे निको का एड्रेस देता है, जहाँ जाने पे उसे एक होटल मिलता है और वहाँ वो डेविड को किसी और लड़की के साथ देखती है, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करती है और क्योंकि डेविड बैंक का एम्प्लॉय है तो उसके डाटाबेस में निको का एड्रेस मिल जाता है। वेरा को डेविड के पास सेम मैच बॉक्स मिलता है जो उसके टाइम पे डेविड के पास था। इधर मिस्टर एंजल को पकड़ लिया जाता है और तब हमें पता चलता है कि मिस्टर एंजल और क्लारा का अफेयर था, जिसके बारे में मिसेस हिल्डा को पता चल जाता है और एक दिन वो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और वो उन्हें मारने बढ़ती है, लेकिन उल्टा मिस्टर एंजल उसे मार देता है। जिसके बाद वो क्लारा के भाई के हेल्प से क्लारा का मिसेस हिल्डा के नाम से नकली पासपोर्ट बनवाते हैं, जिसे वो ये साबित कर सके कि मिसेस हिल्डा किसी के साथ जर्मनी भाग गई। इंस्पेक्टर को क्लारा के हाथ में वही घड़ी मिलती है जो बचपन में निको को बेड के नीचे मिली थी। आगे हमें 1989 का समय दिखाया जाता है जिसमें निको पुलिस के पास जाके मिस्टर एंजल के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। वो घड़ी भी दिखाता है। वो ये भी बताता है कि फ्यूचर से एक लड़की उसकी जान बचाई है, पर किसी को उस पर विश्वास नहीं होता है और उसे मजबूरी में वो घड़ी मिस्टर एंजल को वापस करनी पड़ती है। निको के साथ जो हुआ वो सबको बताना चाहता था, इसलिए वो फिर से वेरा का वेट करने लगता है कि किसी तरह उनका दोबारा कनेक्शन हो जाए। निको ने वेरा की स्केच भी बनाई होती है ताकि वो उसे ढूंढ सके, लेकिन इन सब से परेशान होके निको की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में भी भर्ती कर देती है और आखिर में उसकी बात पर कोई जब यकीन नहीं करता तो वो सब बात को गलत ठहरा देता है और हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो एक स्टेशन पे बैठ के वेरा का वेट करता है, पर वो नहीं आती और अब निको बड़ा हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लेरा होता है। पर एक दिन उसे वेरा उस स्टेशन पर मिल जाती है और वो उसे शादी कर लेता है। इधर वेरा निको के घर पहुंच जाती है और उसके माँ से मिलती है। वो देखती है कि पूरे घर में उसकी और इंस्पेक्टर लेरा की फोटो होती है। ये सब देख वो कुछ समझ नहीं पाती है। तभी वहाँ लेरा आ जाता है और बताता है कि एक दिन वैसा ही तूफान आया था
जिसकी वजह से वेरा की मेमोरी चली गई। लेकिन वेरा अपनी पुरानी लाइफ में जाने को इंसिस्ट करती है, पर लेरा उसको बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उससे ना खोने के डर से उसने वो टीवी और वीडियो रिकॉर्डर तोड़ दिया है। जिसके बाद लेरा जब वेरा को किस करता है तब वेरा को सारी बातें याद आ जाती है। लेकिन क्योंकि वेरा को अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए वो अपने बात पर अड़ी रहती है और बिल्डिंग से ये बोलकर कूद जाती है कि लेरा उसे बचा लेगा और मर जाती है। जिसके बाद लेरा उस टीवी और वीडियो रिकॉर्डर को निकालता है। उसने वेरा से झूठ बोला था कि उसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था और पास्ट में यानी कि 1989 वाले निको से बात करता है। अगले पल जब वेरा की आंख खुलती है तो वो अपने पास डेविड को देखती है और घर में ग्लोरिया को पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन इस रियलिटी में मिस्टर एंजल आजाद होते हैं और उनकी वाइफ क्लारा होती है। वेरा को उसके गार्डन में फिर से डेविड का मैच बॉक्स मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि डेविड उसे चीट कर रहा है। अब क्योंकि वेरा ने पास्ट फ्यूचर सब देख लिया था, तो सबसे पहले बुच्चर खाने जाके मिसेस हिल्डा की लाश खोजती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। और वेरा का स्टेटमेंट लेने कोई और नहीं, इंस्पेक्टर लेरा आता है, जिसे देख वेरा के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। असल में इस मूवी में 3 रियलिटी चलती है। एक 1989 वाले निको की, जिसमें वो बच जाता है। दूसरी 2014 वाला वेरा की, जिसमें निको की डेथ हो गई है और वो डेविड के साथ होती है। तीसरी जिसमें निको और वेरा साथ में होते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।